अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अनीस मजीद अनीस टॉक्स के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हलचल और वज़ीर आज़म जनाब फैसल मुमताज़ राठौर का दौरा मिरपुर डिवीज़न और चड़ोई के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो मुख्तलिफ़ ऐलानात करते हैं, जिसमें वो यूनिवर्सिटी कैंपस का ऐलान कर रहे हैं। चड़ोई के अंदर वो यूनिवर्सिटी कैंपस के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि चड़ोई के अंदर हम यूनिवर्सिटी कैंपस देंगे। लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ज़िला कोटली के अंदर जब एक जामिया मौजूद है और उस जामिया का जो नया कैंपस है, उसकी अगर हालत आप देखें, वहाँ पे रोड जो है वो अभी तक जो है वो रोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन ना हो सकी। जो बिल्डिंग है वहाँ न्यू कैंपस की, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट्स की, जामिया कोटली के डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ भी फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जहाँ लैब ज़रूरी है, वहाँ पे लैब्स नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना होने के बराबर है। इसी असना में आप जो है वो एक ऐलान करते हैं कि हम नया कैंपस देंगे, जिस कैंपस के लिए वहाँ पे बिल्डिंग रिक्वायर होगी। ना सिर्फ बिल्डिंग रिक्वायर होगी बल्कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा। उसके साथ साथ वहाँ पे जॉब्स होंगी। जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएंगे। अगर मैं जामिया कोटली की ही बात करूँ तो जामिया कोटली के अंदर पिछले दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें 25 डिपार्टमेंट्स के लिए विजिटिंग फैकल्टी के जो है वो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है 25 डिपार्टमेंट्स के लिए। ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि 25 डिपार्टमेंट्स के पास फैकल्टी अपनी पूरी नहीं है। और उसके बाद अगर आप एक कैंपस जो है वो मजीद एक नई जगह पे देते हैं, ये तो अवाम ने फैसला करना है कि क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। और हम अवाम तक अपनी ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे कि क्या ये कैंपस ज़रूरी है। अगर मैं जामिया कोटली की ही बात करूं तो जामिया कोटली के 2 कैंपसेस हैं और दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो कमी है। बसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। हालिया दिनों में ही 2 बसेस जो हैं वो पुरानी बसेस दोबारा से रिपेयर करा के वो उनको चलाया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर बसेस नहीं है, तुलबा जो है वो तलबात खड़े होके जाते हैं। उनकी ये परेशानियां हैं। और फिर जब यूनिवर्सिटी के अंदर जब तुलबा कहीं स्ट्राइक करते हैं अपने मुतालबात को लेकर, तो तब भी हमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास जो है वो बजट की कमी है। अगर बजट की कमी है तो फिर हुकूमत जो है वो नई यूनिवर्सिटीज़ या नए कैंपसेस का ऐलान क्यों करती है? जो मौजूदा एक स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी इस्लाहात क्यों नहीं की जाती? उनके लिए काम क्यों नहीं किया जाता? यहीं पे मैं आपके जो है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जामिया कोटली में जो इस वक्त के हालात हैं, जामिया कोटली के अंदर जो न्यू कैंपस है उसकी हालत जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें थोड़े अरसे के लिए काम शुरू होता है और फिर जो है वो बजट ना होने की वजह से या जो कंपनीज वहाँ पे लगी हुई हैं उनकी क्लियरेंस, बजट की क्लियरेंस ना होने की वजह से वो दोबारा से काम बंद कर देती है और एक तवील अरसे से जो है वो जामिया का वो काम वहीं पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि एक कल्चर डाइवर्सिटी होती है, मुख्तलिफ अगर आप बात करेंगे तो मुख्तलिफ रीजन से लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो है कल्चर की एक डाइवर्सिटी होती है जहाँ से आपको बेशुमार चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। मगर जामिया कोटली के अंदर ये है कि इसमें दूसरे इलाकों से, या अगर आप पाकिस्तान की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो वहाँ ओवरऑल पूरे इस खित्ता की बात करें तो उसमें बाहर के कोटली के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 500 के करीब होगी या इससे कमोबेश होगी। जहाँ पर जिला कोटली के ही तमाम स्टूडेंट्स हैं और ना ही कोई कल्चर की डाइवर्सिटी है, ना ही वहाँ पे आपको कल्चरली इवेंट्स देखने को मिलते हैं, ना ही आपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर आप महदूद कर रहे हैं कि अगर आप एक तहसील के अंदर एक कैंपस दे देते हैं तो वो वहां पे जाहिर सी बात है कि दूसरी जगहों से लोग वहां पे नहीं आएंगे। वो सोच और फिक्र का एक जो दायरा कार है वो वहीं पे महदूद होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस कैंपस का ऐलान, ये महज ऐलान की ही बात है, क्योंकि सियासी पार्टीज जो है इन दिनों में अपनी अपनी वर्किंग कर रही हैं और उन्होंने मुख्तलिफ ऐलानात करने। इससे पहले भी जो वजीर आजम थे, साबिक वजीर आजम अनवारुल हक साहब, उन्होंने भी जिला कोटली का दौरा किया था। उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हालांकि वो पूरे ना हो सके। ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही हमें जो है वो हमारे लोगों को जो है वो
ایک ٹک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور لوگ بھی اس پہ ہا ہو کر کے تو خاموش ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں تمام تر یہ سوچنے کی ہیں، اور لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کس طرف اس تعلیمی نظام کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اصلاحات کے بجائے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے بلڈنگز بنا دینا، اور ان میں فیکلٹی کا نہ ہونا، ان میں سٹرکچر کا نہ ہونا، جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ نہ ہونا، بسیز کے ایشوز، اور ان کو ریزالو کرنے کے بجائے جو ہے وہ آئے روز جو ہے مختلف اعلانات سننے کو ملتے ہیں. اسی طرح مزید کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا اصلاحات کی ضرورت ہے. جو مختلف جامعات آزاد کشمیر کی ہیں وہاں پہ اصلاحات کی یا بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے نہ ہونے کے برابر اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، یا مزید کیمپسز یا مزید یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے. اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں آپ کا ہوسٹ انیس مجید، دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.